हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगर आप लोगों का टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 तो आप लोग डेफिनेटली स्कोर करोगे। यहाँ पे हम लोग जो है एमसीक्यू करने वाले हैं आप लोगों के लिए, शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो सब कुछ आप लोगों का हो जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोगों का टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 तो अगर आप लोग इस वीडियो को कर लेते हो तो इस यूनिट से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोगों की यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इससे आप लोगों का 10 मार्क्स का जो है आप लोगों का आता है, काफी अच्छा वेटेज है। तो आप लोग 10 मार्क्स अपने पक्के कर लोगे। सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखना। और टोटल अगर हम लोग बात करें कितने क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चन लिए। 100 के 101 है टोटल। आप लोग जब काउंट करोगे तो 101 है। एक क्वेश्चन मैंने अलग से बाद में ऐड किया था, तो 101 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप लोगों के जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो आप लोगों के जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा। चैप्टर 2 यूनिट 2 हम लोग जो है कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। बाकी के वीडियोस भी आप लोगों को जल्दी से मिल जाएंगे। तो व्हाट इज कंसोलिडेटिंग डेटा, क्या होता है आप लोगों का डेटा कंसोलिडेशन, क्या होता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में आप लोगों का क्वेश्चन आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा कंसोलिडेशन या फिर आप लोग कहोगे कंसोलिडेटिंग डेटा क्या होता है। तो आप लोगों का देखो नाम से पता चल रहा हो, कंसोलिडेट करना मतलब होता है जोड़ना। जब हम लोग क्या करते हैं डेटा को जोड़ते हैं अलग अलग शीट्स, जैसे आप लोगों की एक शीट ये हो गई, एक शीट ये हो गई, 3 शीट्स हो गई। इन तीनों शीट से मिलकर आप लोग क्या है कोई नई शीट बनाओगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं। ये आप लोगों की नई शीट हो गई, 3 शीट आप लोगों की होगी। तो 3 शीट या इससे ज्यादा शीट से मिलके या मल्टीपल शीट से जब आप लोग मिलके कोई नई शीट्स बनाते हो, वर्कशीट्स बनाते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं डेटा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब भी यही होता है कि डेटा को जो है जोड़ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है अगला। डिस्कस ब्रीफली। पर्पस पूछा है 2024 में आप लोगों का क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड मैंने नहीं लिखा, सीबीएसई 2024 मतलब बोर्ड 2024। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है आप लोगों का, पर्पस क्या होता है उसका। तो पर्पस क्या आप लोगों का नाम से पता चल रहा था आप लोगों को। टेक डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक, मतलब आप लोगों को किसी अलग शीट में कुछ अच्छा पसंद आ गया, दूसरी शीट में कुछ और पसंद आ गया, तो आप लोग क्या करोगे अलग अलग शीट से मिलकर क्या है एक नई शीट को जो है यहाँ पे तैयार करोगे। जो जो अच्छी अच्छी क्वालिटी होंगी अलग अलग शीट में, उसको आप लोग एक शीट के अंदर लेके आ जाओगे। इट समराइज इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। ये नॉर्मली क्या है आप लोगों का, जब मल्टीपल यूजर जो है काम कर रहे होते हैं अलग अलग शीट्स में, तो आप लोगों को जब फाइनली क्या है जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें आप लोगों को एक फाइनल जो है शीट देनी होगी अपने प्रोजेक्ट लीडर को। तो आप लोग क्या करोगे उसमें फिर जो है अलग अलग शीट्स को, जो अलग अलग लोग उस पर काम कर रहे थे, उसको एक शीट में कन्वर्ट कर दोगे। व्हाट इज सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, देखो पहले हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, फिर एमसीक्यू हम लोग जो है आगे करने वाले हैं। पहले हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं एमसीक्यू करने वाले हैं। काफी सारे एमसीक्यू लिए मैंने आप लोगों के लिए, टोटल 101 क्वेश्चन है, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। व्हाट इज सब टोटल, देखो सिंपल, देखो कितने बढ़िया नोट्स हैं। मैथमेटिकल फंक्शन होता है, क्या करता है टोटल से ही आपको पता चल रहा होगा, ऐड करेगा, टोटल करेगा। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट, ये सब चीजें जो है ये भी काउंट करता है। और ये एक ग्राफिकल इंटरफेस भी होता है। ग्राफिकल इंटरफेस मतलब जो हमें दिखता है अच्छे से। डिफाइन द फॉलोइंग, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का 2020 में आया है, तो हम लोगों ने सब टोटल देख लिया, कंसोलिडेटिंग डेटा देख लिया। तो बहुत ज्यादा बार आप लोगों के जो है क्वेश्चन आए हैं। और आईटी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग ही वैल्यू है। जैसे आप लोग ये देख रहे हो 2021-22 में आया था, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। सब टोटल और कंसोलिडेटिंग डेटा हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। बस मैंने आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए लिया था यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रखे हैं। व्हाट इज सिनेरियो, सीबीएसई 2021-22 में आप लोगों का क्वेश्चन आया सिनेरियो क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इफ जो है वो किस में होता है, तो सिनेरियो में होता है। तो इस टाइप से आप लोगों को देख लेना है। व्हाट इफ क्वेश्चन जो है आप लोगों के सिनेरियो के अंदर होता है। Each scenario is given a unique name and can be changed and presented independently। हर एक सिनेरियो को हम यूनिक नेम देते हैं, और जब हम लोग जो है प्रिंट करते हैं स्प्रेडशीट को, ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। क्योंकि अलग अलग जो सिनेरियोस होते हैं हमारे, उसमें से जो करंट वाला जो सिनेरियो होगा केवल वही प्रिंट होगा। A scenario is essentially a set of saved cells value that you may use in your calculation। सपोज आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन, सपोज आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है किसी शीट के अंदर फीड कर दिया यहाँ पे। तो जब आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फीड कर दिया, तो वही क्या है आप लोगों का सेट ऑफ सेव्ड सेल जो है वही क्या कहलाता है आप लोगों का सिनेरियो कहलाता है, जो कि आप लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हो। मान लो सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, बार बार आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज आप लोगों ने किसी सेल के अंदर अपनी परसेंटेज का फॉर्मूला जो है सेट कर दिया यहाँ पे, तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए काम करेगा, चाहे स्टूडेंट 1 हो, स्टूडेंट 2 हो, स्टूडेंट 3 हो। बस उसके सब्जेक्ट के मार्क्स को हम लोग जो है चेंज कर देंगे और कैलकुलेशन फिर आप लोगों की ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसी को हम लोग जो है सिनेरियो कहते हैं। सिनेरियो इज एसेंशियली अ सेट ऑफ सेव्ड सेल्स। यू कैन इजीली स्विच बिटवीन दिस सेट्स यूजिंग द नेविगेटर। नेविगेटर होता है, उसकी मदद से हम लोग जो है सिनेरियोस में शिफ्ट कर सकते हो। नेविगेटर आप लोग नाम से भी पता चल रहा होगा आपको, नेविगेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गोल सीक। गोल सीक क्या होता है, नाम से पता चलता है, देखो गोल को चाहना, यानी कि आउटपुट आपको चाहिए, आउटपुट आपको पता है कि क्या चाहिए। सपोज आपको 95% चाहिए, ये आप लोगों का आउटपुट है, तो आप लोगों को इनपुट क्या देना है, मतलब कितने मार्क्स आपको लाने हैं हर एक सब्जेक्ट में, उसको हम लोग क्या है गोल सीक बोलते हैं। गोल सीक क्या है, देखो रेफर टू द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग योर इनपुट वैल्यू बेस्ड ऑन अ प्रीवियसली डिटरमाइंड आउटपुट वैल्यू। प्रीवियस आउटपुट से आप लोग जो है करंट इनपुट को जो है डिफाइन करते हो वहां पे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का दोबारा दूसरी बार कैसे आ सकता है, डिस्कवर व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट व्हाट यू वांट। तो आप लोगों को जो है ये गोल सीक की देखो दो डेफिनेशन है, एक तो आप लोगों की हो गई, दूसरी हो गई डिस्कवर व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। ये आप लोगों की वैल्यूज होती है, इनपुट वैल्यूज आपको डिस्कवर करनी होती है कि वो वैल्यूज क्या आउटपुट देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने देखो यहाँ पे रोहन एक लड़का है जिसने कि स्कोर किया इंग्लिश में 27 मार्क्स 30 में से 25 मैथ्स में किए, तो उसको जो है आईटी में कितने लाने होंगे ताकि उसकी परसेंटेज 95 आ जाए। सपोज आप लोगों ने 95 जो है अभी मैथ्स में कर रहे हो, 98 आप लोग जो है हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में इस तरह से कर रहे हो, तो आपको आईटी में कितने मार्क्स लाने होंगे कि आप लोगों के 95% आ जाए। मतलब आप लोगों को आउटपुट पता है 95% का, तो आप लोगों को क्या इनपुट देना है, तो वही हमारा क्या होता है गोल सीक, गोल को चाहना। गोल सीक मतलब गोल को चाहना, तो इनपुट क्या देंगे, आउटपुट हमारा मिल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि ये 2022 सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा। सिनेरियो, गोल सीक, सॉल्वर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सब टोटल हम लोगों ने कर लिया, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन है। और यार शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, तभी मोटिवेशन मिलती है। और नेक्स्ट जो यूनिट है उसके भी वीडियो फटाफट आने वाला है। 40 मार्क्स की जो है आप लोगों की यूनिट रहती है, जो 4 यूनिट है, तो इनको पहले आप लोगों को कर लेना पार्ट बी को, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना था सिनेरियो इन रिलेशन टू द स्प्रेडशीट विद एग्जांपल। सिनेरियो क्या है आप लोगों का, मैंने बताया व्हाट इफ फंक्शंस होता है, ये हम लोगों ने अभी देख भी लिया था थोड़ी देर पहले। सिनेरियो का यूनिक नेम होता है और जो है प्रेजेंट किया जाता है इंडिपेंडेंटली, जो है आप लोगों का सेट ऑफ सेव्ड सेल भी आप लोग इसको कहते हो, सेट ऑफ सेव्ड सेल भी आप लोग कह सकते हो, जिसकी वैल्यूज को आप लोग कैलकुलेशन में यूज करते हो। भाई आप लोगों को ना एक एक वर्ड में डेफिनेशन को याद रखना है। जैसे सिनेरियो पूछ ले तो आप बोलोगे ये एक व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने वाला टूल है, इस टाइप से आप लोगों को आना चाहिए। यू कैन इजिली स्विच बिटवीन दिस सेट यूजिंग द नेविगेटर। नेविगेटर से आप लोग जो है चेंज कर सकते हो अलग अलग सेट्स में। जैसे आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे जाना है, आप लोगों को परसेंटेज के फॉर्मूले में जाना है, तो आप लोग स्विच कर सकते हो किसकी मदद से, नेविगेटर की मदद से। तो ये आप लोगों को देखो एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे पूछा था, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2023 में आया सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो देखो एग्जांपल आप लोग देख लो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट यू कुड ऐड अ सिनेरियो फॉर ईच इंटरेस्ट एंड क्विकली हाउ। देखो आपको क्या, सपोज आपके पास एबीसी 3 बैंक है, ए बी सी। अब जिस बैंक से आपको कम इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मिल रही होगी, वहीं से तो आप लोग लोन लोगे। तो आप लोग क्या करोगे, अलग अलग क्या कर लोगे, सिनेरियो बना लोगे, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। फिर आपको सबसे कम इंटरेस्ट जहां पे पड़ रहा होगा वहीं से आप लोग जो है उसको कैलकुलेट कर देगा सिनेरियो, और उसी की मदद से आप लोग फिर उस बैंक से जो है आप लोग क्या कर लोगे, लोन ले लोगे। So formula that rely on the value changed by your scenario are updated when the scenario is opened. In if all your sources of income used scenario, you could efficiently build a complex model of your possible income. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो डिफाइन मैक्रो, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैक्रो क्या होता है। ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं भैया स्टेप वाले क्वेश्चंस करने हैं सर, स्टेप वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं भाई देखो स्टेप वाले आपकी मर्जी है, पर आप लोग जब सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे, सीबीएसई का जब सैंपल क्वेश्चन पेपर यानी कि ब्लूप्रिंट को आप लोग ओपन करोगे और आप लोग नीचे जाके देखोगे, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पास काफी सारी चॉइसेस रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आपको जो है 3 क्वेश्चन करने 5 में से, 3 क्वेश्चन करने 5 में से। तो भाई आप लोग जो है स्टेप वालों को छोड़ भी सकते हो, पहले जो आ रहा है समझ में वो करो, क्योंकि आपके पास चॉइस बहुत भर भर के हैं। तो 3 में से मतलब 3 क्वेश्चन करने 5 में से, सिंपल सा आप लोगों का। अच्छा मैक्रो क्या होता है आप लोगों का, मैक्रो का आपको सिंगल वर्ड में यूज करना है, सिंगल वर्ड में। तो आप लोगों का मैक्रो देखो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सिंगल इंस्ट्रक्शन देनी है और आप लोगों की जो है एग्जीक्यूट कर देगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आपकी जो है इंप्लीमेंट हो जाएगी। सपोज आप लोगों ने बस केवल इतनी सी कमांड देनी कि मैक्रो ओपन हो जा, ओपन हो जाएगा मैक्रो, और फिर आप लोगों का खुद कुछ भी चीजें जो आप लोग देना चाहो कि भाई ये वाला टास्क कर दे, वो वाला टास्क कर दे, वो खुद से उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा जिस हिसाब से आप लोगों ने सेव किया होगा उसको इंस्ट्रक्शंस। मैक्रो हेल्प इन सेविंग टाइम, जब आप लोगों को रिपीटेड टास्क करना होता है, ये वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो, जब आप लोगों को रिपीटेड टास्क करने होते हैं तो आप लोग मैक्रो का यूज करते हो। आप लोग खुद से भी एक बार रीड करो इसको, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैक्रो हेल्प इन सेविंग टाइम, टाइम हमारा सेव होता है क्योंकि रिपीटेड टास्क हो रहे हैं, उससे हमें उसमें मेहनत नहीं करनी होती। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी है एक बार, उसके बाद जो है हमारा फिर सिंगल इंस्ट्रक्शन पे काम हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीनेम एंड रिकॉर्ड अ सेट ऑफ एक्शंस। तो ये आप लोगों का इस टाइप से रहता है। क्या क्या फायदे होते हैं इसके, टाइम को सेव करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और एफिशिएंसी हमारी बना के रखता है, क्योंकि खुद से जो है काम हो रहा है तो आप लोगों का टाइम सेव होगा, कंसिस्टेंसी होगी, और आप लोगों की गलती होने के भी चांस कम होते हैं क्योंकि वहां पे आप लोगों ने चीजों को पहले से सेव करके रखा हुआ है।
चलिए देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन एनी टू ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग मैक्रो। मैक्रो जो है दो एक्शंस बताने जो कि मैक्रो परफॉर्म कर सकता है। 2022 सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, आप लोग खुद से भी देखते रहो कब कब आप लोगों के क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में आया था, आप लोग चाहो तो वीडियो को 2x में भी देख सकते हो, बट यार वीडियो को शेयर करो, व्यूज नहीं आ रहे हैं और मैं जो है इसमें काफी रात रात लग के आप लोगों के लिए PYQ सिलेक्ट कर रहा हूं, बट व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को शेयर करो, अच्छा वीडियो है, इसके बाद आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर्टिकुलर यूनिट से। मैक्रो जो है आप लोगों का यूज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन स्प्रेडशीट, जैसे कि फॉर्मेटिंग सेटिंग्स टू बी अप्लाइड रिपीटेडली इन स्प्रेडशीट, मतलब आप लोगों को फॉर्मेट करना है तो आप लोग जो है मैक्रो को यूज कर सकते हो। सॉर्टिंग करनी है डेटा की, सॉर्टिंग मतलब होता है कि अरेंज करना डेटा, सपोज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डेटा को, सपोज आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हो। अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शन या फॉर्मूला, तो आप लोग किसकी मदद से कर सकते हो इसको, मैक्रो। मैक्रो के क्या है ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है मैक्रो के, ये आप लोगों को ऑपरेशन पूछे थे। एडवांटेजेस में भी आप लोग इसको लिख सकते हो मैक्रो के एडवांटेजेस में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एनसीईआरटी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी भी हम लोगों ने ली है। लिस्ट द रूल दैट शुड बी टेकन इन माइंड। देखो ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हो तो एमसीक्यू आप लोगों के बहुत इजीली हो जाएंगे। तो ये सारे आप लोगों के रूल्स होते हैं, बिगिन करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए मैक्रो लेटर से, नंबर से नहीं करना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए मैक्रो के बीच में, और आप लोगों का ये अंडरस्कोर वाला जो सिंबल होता है ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब ये वाला आप लोगों का चल जाएगा, अंडरस्कोर जो है आप लोगों का चल जाएगा। तो बाकी सारा आप लोगों का जो है ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आप लोगों की अपने आप ही आ जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक? हाइपरलिंक से आप लोग क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक? हाइपरलिंक से आप लोग क्या समझते हो? हाइपरलिंक जो है हमारा यूज किया जाता है, देखो एक वर्ड में आपको याद करना है, जंप करने के लिए। किसमें? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, एक शीट से दूसरी शीट में, एक शीट से दूसरी शीट में, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जो है जंप करवाने के लिए काम आता है हमारा हाइपरलिंक। करंट फाइल से डिफरेंट फाइल में भी जा सकते हो आप लोग। इट कैन बी स्टोर्ड विद इन अ फाइल एज आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, आप लोग देख लेना, कल आप लोगों के एग्जाम में पक्का आएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। वैसे जितने भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं मैक्सिमम आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 50 आउट ऑफ 50 आप लोग डेफिनेटली अचीव करोगे। बस इस वीडियो को शेयर, लाइक और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। तो डिस्टिंग्विश करना आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी पीडीएफ में। तो देखो क्या होता है आप लोगों का रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो आप लोगों का देखो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है वो आप लोगों का स्टॉप कर जाता है काम करना अगर जो है टारगेट को मूव कर दिए। रिलेटिव हाइपरलिंक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो आप लोगों का तभी वो स्टॉप करेगा जब सोर्स और टारगेट लोकेशन को चेंज कर देंगे। अगर दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, सोर्स और जो आप लोगों का टारगेट है दोनों के दोनों जो है अगर एक ही फोल्डर में है, दोनों फाइल्स सारी फाइल्स आपकी एक ही फोल्डर में है, उसको शिफ्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्यूट वाला जो है वो चेंज कर जाता है, अपनी जो है ब्रेक हो जाता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, लिंक वहां पे ब्रेक हो जाता है। सपोज इफ यू हैव टू स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन, कौन ब्रेक नहीं करेगा? रिलेटिव हाइपरलिंक ब्रेक नहीं करेगा, बट कौन ब्रेक कर जाएगा? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ब्रेक कर जाएगा। एब्सोल्यूट नाम से समझ लो, एब्सोल्यूट मतलब मजबूत, जो कि मतलब रिजिड है, एब्सोल्यूट है, वो जो है एड्रेस चेंज करने पे अपने लिंक को ब्रेक कर जाता है। बट रिलेटिव क्या एडजस्ट करता है? रिलेटिव मतलब रिलेशंस पे एडजस्ट करता है अपना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने बढ़िया से डिफरेंस ले रखा है रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच में। यहाँ पे आप लोग देख रहे बढ़िया से हम लोगों ने ले रखा है। तो रिलेटिव क्या होता है? डिफाइन करता है पाथ को विद रिस्पेक्ट टू, देखो रिस्पेक्ट वर्ड आ रहा है रिलेटिव में, टू द करंट और एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव डॉक्यूमेंट और करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है पाथ को चेंज कर लेता है अपना। इट डिफाइन द पाथ ऑफ द फाइल फ्रॉम द टॉप मोस्ट फोल्डर। एग्जांपल में आप लोग देख लो, ये पूरा आपको बताएगा एड्रेस सी के अंदर, यूजर के अंदर, एडमिन के अंदर, डाउनलोड के अंदर, बट यहाँ पे क्या सिंपल ऊपर ऊपर ही रहता है, एडमिन डाउनलोड ट्राई डॉट ओडीएस, इस टाइप से आप लोगों का रहता है। डॉट ओडीएस किसका एक्सटेंशन, आप लोग कमेंट करके बताना। डॉट ओडीएस किसका एक्सटेंशन है, किस जो है कैल्क का है, आप लोगों का राइटर का है, बेस का है, किसका एक्सटेंशन होता है। इफ द फाइल इज मूव्ड दिस लिंक विल नॉट ब्रेक। जो रिलेटिव हाइपरलिंक होता है वो ब्रेक नहीं होता है, बट ये ब्रेक हो जाता है अगर फाइल को मूव कर देते हैं। अगला है देखो रिलेटिव और हाइपरलिंक के बारे में, देखो ये लाइन हम लोगों ने ऊपर पढ़ ली थी, रिलेटिव हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिवली अगर चेंज करेंगे तभी चेंज होगा, साथ में चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है व्हाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट? वर्कशीट्स को मर्ज करने की क्यों जरूरत पड़ती है? व्हेन मल्टीपल, तो ये मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग जो हैं उस पे काम कर रहे हैं। सपोज आप शीट 1 पे काम कर रहे हो, आपका दोस्त शीट 2 पे कर रहा है, आपका तीसरा दोस्त शीट 3 पे कर रहा है, तो आप लोगों को जब उसको सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट में सपोज, तो आप लोग उसको क्या करोगे? कंबाइन शीट के रूप में करोगे। तो बस इसीलिए जो हम लोगों को शीट को मर्ज करना पड़ता है। सेम शेयर वर्कशीट एंड मार्क देयर रिव्यूज ऑन इट। फीचर ऑफ मर्जिंग वर्कशीट कैन बी यूज्ड टू व्यू ऑल देयर चेंजेस एट वंस एंड एड्रेस देम बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस। उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? मर्ज वर्कशीट की मदद से हम लोग जो है चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
तो ये सब फायदे होते हैं मर्जिंग के। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन स्प्रेडशीट। सॉर्टिंग का क्या मतलब है? देखो सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। हम लोग बोलते हैं ना हमारा सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब अरेंज्ड है हमारा। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट मोर इफेक्टिवली। सपोज आपके पास एक डेटा है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है 1 3 5 इस टाइप से वैल्यूज हैं, आप चाहते हो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो आप लोग सॉर्टिंग की मदद से कर सकते हो। आप लोग चाहो उसको डिसेंडिंग में कर दो। फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू अरेंज सेल डेटा बाय कैलेंडर मंथ सो दैट यू कैन प्रोड्यूस अ ग्राफ ऑफ सेल परफॉर्मेंस। तो आप लोग ये असेंडिंग डिसेंडिंग का भी ऑर्डर यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ सेल रेफरेंस व्हाइल रेफरेंसिंग डेटा ऑन अदर शीट। दो पार्ट्स बताना आपको सेल रेफरेंसिंग के। तो सेल रेफरेंस के दो पार्ट होते हैं आप लोगों के, द शीट नेम एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोट। जो आप लोगों का शीट नेम होता है वो एनक्लोज किया जाता है सिंगल कोट के अंदर, इस तरह से यहाँ पे शीट का नाम होगा। द सेल रेफरेंस एड्रेस, बोथ द पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। दोनों के दोनों पार्ट क्या होंगे यहाँ पे सेपरेटेड होंगे, किससे? डॉट से। अभी देखते हैं आगे हम लोग। जैसे देखो सिंटेक्स है, शीट नेम ये आप लोगों का कॉमा इसके अंदर होगा, सिंगल कॉमा के अंदर, फिर आप लोगों का डॉट रहेगा यहाँ पे, और फिर आप लोगों का क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। फिर आप लोगों का क्या रहेगा? ये एड्रेस, शीट नेम एड्रेस, और दोनों के बीच में डॉट। शीट नेम को एनक्लोज करना है हमने सिंगल कॉमा के अंदर। तो इन दिस एग्जांपल ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चीजें आपको दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन एन ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट बी कंपेयर्ड। कैसे जो है आप लोग ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट्स को कंपेयर कर सकते हो? भाई वही आप लोगों का कंपेयर डॉक्यूमेंट की मदद से। कंपेयर डॉक्यूमेंट एक फंक्शन होता है आप लोगों का वर्कशीट्स के अंदर, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो। ओपन द एडिटेड वर्कशीट दैट यू वांट टू कंपेयर विद ओरिजिनल वर्कशीट। सिलेक्ट करना आपको, एडिट कंपेयर में जाके आप लोग जो है कंपेयर कर सकते हो। ऑल ओपन वर्कशीट डायलॉग बॉक्स अपीयर, सिलेक्ट द ओरिजिनल वर्कशीट एंड क्लिक इनसाइड। पहले ओरिजिनल वर्कशीट को आपको ओपन करना है। कैल्क फाइंड एंड मार्क द चेंजेस एज फॉलो। अब देखो कैल्क कैसे करेगा, उसको फाइंड आउट कर देगा। कैल्क होता है आपका एक तरह से एमएस एक्सेल, जिसमें कि आप लोगों की कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, वो आप लोगों का लिब्रे ऑफिस के अंदर कैल्क कहलाता है। All data that occur in the edited worksheet but not in the original sheet is identified as inserted। तो आप लोगों को यहाँ पे inserted शो कर देगा, जो कि आप लोगों का डेटा जो होगा एडिटेड होगा वर्कशीट में, बट ओरिजिनल में नहीं है, तो वो इंसर्टेड उसको शो करेगा। जिसमें जो कि डिलीटेड होगा उसमें डिलीटेड शो करेगा। ऑल द डेटा दैट इज इन योर ओरिजिनल वर्कशीट बट नॉट इन द एडिटेड, दोनों को कंपेयर करेगा। किस किस को? ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट। तो ये आप लोगों को बस यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एक ओरिजिनल वर्कशीट को देखेगा, एक एडिटेड वर्कशीट को देखेगा। अगर ऐड हुआ तो ऐड बता देगा, इंसर्टेड बता देगा, डिलीट हुआ तो डिलीटेड बता देगा, और चेंज हुआ है तो चेंज बता देगा। किनके बीच में कंपैरिजन होगा? ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट के बीच में। इसी तरह से आप लोगों का फिर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये भी देखते रहो आप लोगों का कब कब ये क्वेश्चन आए हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कंपार्टमेंट 2021 में आप लोगों का क्वेश्चन आया। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, हाउ कैन ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट कैन बी कंपेयर्ड। तो तीन तरीके हैं आप लोगों के पास, एडिटेड, डिलीटेड और चेंजेस। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ हाइपरलिंक। ये पिछले साल आप लोगों का क्वेश्चन आया था 2024 में, बट इस बार जो है आप लोगों की नई वाली एनसीईआरटी बुक में आप लोगों का नहीं दे रखा है क्वेश्चन, तो चाहे तो आप लोग छोड़ भी सकते हो, बट लास्ट ईयर का क्वेश्चन था तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो 4 टाइप के आपके हाइपरलिंक, वैसे ऊपर वाले जो एब्सोल्यूट रिलेटिव है वो अलग है। अगर 4 टाइप के पूछेगा तो ये लिखना है आपको, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट, और चौथा है आप लोगों का न्यू डॉक्यूमेंट। ये सारे ऑप्शन आप लोगों को देखो इस तरह से मिल जाएंगे जब आप लोग लिब्रे ऑफिस के अंदर ओपन करोगे, वहां पे भी आपके ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने ये शीट्स आपके लिए देखो, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। ये क्या आप लोगों के, ये भी आप लोगों के हाइपरलिंक्स होते हैं 4 तरह के। एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। इंटरनेट हाइपरलिंक जो है प्रोवाइड करता है एचटीटीपी, नॉर्मली स्टार्टिंग विद एचटीटीपी। द हाइपरलिंक जो मेल एंड न्यूज हाइपरलिंक है ओपन करता है ईमेल मैसेजेस जो कि आप लोगों के प्री डिफाइंड एड्रेसेस हैं, जैसे किसी को आप लोग बार बार मेल करते हो वो आप लोगों के मेल एंड न्यूज के अंदर होगा। द हाइपरलिंक पॉइंट टू अ डॉक्यूमेंट इन आइदर बाय द करंट वर्कशीट और अनदर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो ये वर्कशीट्स के लिए होता है डॉक्यूमेंट वाला आप लोगों का जो हाइपरलिंक होता है एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में, और ये वाला आपका हाइपरलिंक होता है नई वर्कशीट्स के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट। तो 4 जो है आप लोगों के, ये एक अलग तरह का आप लोगों का क्लासिफिकेशन है हाइपरलिंक का। उससे ऊपर वाला जो होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, वो नाम से आ जाएगा जब एग्जाम में आप लोगों के आने होगा। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहे वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सैंपल क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, सारे सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है। तो आप लोग देख रहे होंगे 101 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, तो फटाफट से करते हैं। व्हाइल कंसोलिडेटिंग डेटा अ सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग। जब आप लोग कंसोलिडेट करते हो डेटा कंसोलिडेशन मतलब डेटा को अलग अलग शीट से एक नई शीट बनाना, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। तो जो सेल रेंज होती है वो कैसे नेम होती है, तो देखो आप लोगों का या तो ये ऑप्शन होगा नेम या फिर ये होगा। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिफाइन नेम। तो सेल रेंज को कैसे जो है नेम कर सकते हो यूजिंग डैश ऑप्शन, डिफाइन नेम ऑप्शन से जो है आप लोग सेल रेंज को नेम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवल एंड हिज फ्रेंड आर वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट। कवल और जो उसके फ्रेंड है वो जो है वर्क कर रहे हैं वर्कशीट्स पे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था आप लोगों का सीबीएसई 2024 क्वेश्चन आया था, तो आप लोग यहाँ पे देखते भी रहना कि कौन सा क्वेश्चन कब आ रखा है आप लोगों का।
सारे हम लोगों ने यहाँ पे जो है सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप लोग देख रहे हो कवल और उसका जो फ्रेंड है वो वर्क करते हैं किसी स्प्रेडशीट पे फॉर एंटरिंग डेटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। दे विश टू कीप अ ट्रैक ऑफ चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प इन नोइंग हु मेड द चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस वर मेड इन द स्प्रेडशीट। कवल जो है एक लड़का है जिसने की जो फ्रेंड वर्क कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा फॉर एंटायर डेटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। दो चीजें कर रहा है वो, एंटरिंग कर रहा है डेटा और जो है उसको अपडेट कर रहा है डेटा को, दो चीजें जो है कर रहा है। दे विश टू कीप अ ट्रैक ऑफ चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ट्रैक चेंज को करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं चेंजेस को, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प इन नोइंग हु मेड द चेंजेस। तो चेंजेस वगैरह कैसे ट्रैक होते हैं आप लोगों के, व्यू चेंजेस, रिकॉर्ड चेंजेस, स्टोर चेंजेस या फिर आप लोगों का ट्रैक चेंजेस। तो नाम से पता चल रहा होगा ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस। सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आ रखा है, ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो नाम से ही चीजें जो है आप लोगों की क्लियर हो जाती है। दैट इज अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक का मोर इलेबोरेट फॉर्म कौन सा है, मतलब आप लोगों का एडवांस फॉर्म कौन सा है, डेटाबेस, हाइपरलिंक, रिपोर्ट, सॉल्वर। सॉल्वर होता है बट ये आप लोगों का जो है सिलेबस से हट गया सॉल्वर, तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटन टू बिहेव एज अ रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग। कैसे जो है क्या लिख के जो है आप लोग मैक्रो के फंक्शन को जो है रेगुलर फंक्शन की तरह जो है यूज कर सकते हो। 2024 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, वॉइड रिटर्न एड इन डिम। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोग एड इन। जब आप लोग एड इन लिख देते हो, मैक्रो फंक्शन जो है आप लोगों का बिहेव करने लग जाता है रेगुलर फंक्शन की तरह, नॉर्मल फंक्शन की तरह, जैसे आप लोगों का नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प इन व्यूइंग अदर चेंजेस मेड टू अ वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट। जब दो शीट्स आपकी कंपेयर होती है, ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट्स, तो आप लोगों का यहाँ पे बस सिंपल सा आपको बड़ा याद रखना है कंपेयर। आप कंपेयर किस में दिख रहा है आपको, इस वाले ऑप्शन में, तो एडिट में जाओगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाओगे, आप लोग इससे जो है चेक कर सकते हो चेंजेस जो भी आप लोगों के बने हैं ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट में जो भी चेंजेस हुए हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का आ रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन कैल्क शेयर्ड वर्कशीट वर्कबुक अलाउ। जो आप लोगों का कैल्क है उसमें जो है आप लोगों की शेयर्ड वर्कबुक होती है, वो अलाउ करते हैं। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना कैल्क होता है आप लोगों का जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे कैल्क होता है, मतलब आप लोगों का कैलकुलेशन वगैरह के काम करने के काम आता है। एक राइटर होता है जिसमें आप लोग टेक्स्ट वगैरह लिखते हो, फिर एक बेस होता है जिसमें आप लोग डेटा बेस वगैरह जो डीबीएमएस है अगला यूनिट उसको हम लोग देखेंगे। तो इन कैल्क शेयर्ड वर्कशीट अलाउ, इसमें आप लोगों को कैल्क के क्वेश्चन दिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक अलाउ मर्जिंग सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग पिक्चर ग्राफ्स, एडिंग टेक्स्ट। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, एडिंग टेक्स्ट। जो आप लोगों की शेयर्ड वर्कबुक्स होती है उसमें केवल आप लोग जो है टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वाइल कंसोलिडेटिंग डेटा। जब आप लोग कंसोलिडेट करते हो डेटा, मतलब मल्टीपल शीट से जो है आप लोग एक नई शीट पे जो है डेटा को लेके आते हो, तो आ सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग डैश ऑप्शन। अभी अभी हम लोगों ने देखा था 2024 कंपार्टमेंट में भी ये क्वेश्चन आया, मतलब ऊपर भी आया था किसी और सेट में, किसी और पेपर में, यहाँ पे कंपार्टमेंट में भी क्वेश्चन आया। तो मतलब जो आप लोग कंपार्टमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, अब तो इंप्रूवमेंट नाम पड़ गया है कंपार्टमेंट से हटके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेंज, कंसोलिडेटेड नेम, डिफाइन नेम। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है डिफाइन नेम। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको भी आप लोग देख लेना। जिन क्वेश्चन में ज्यादा समझाने का होगा मैं समझा दूंगा, जिनमें नहीं होगा उतना मैं उसमें फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 2024 कंपार्टमेंट का ये क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 कवल, ये हम लोगों ने अभी भी देखा। तो जो उनको क्या करना है, ट्रैक चेंजेस को जो है करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प चेंजेस, व्हाट चेंजेस वर मेड डन इन द स्प्रेडशीट। कौन कौन से जो है चेंजेस हुए हैं स्प्रेडशीट में, कैसे आप लोग लगा सकते हो ट्रैक चेंजेस की मदद से। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बार बार इसलिए लिए क्वेश्चन ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आईटी के एग्जाम के लिए। सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट में ये देखो अगेन रिपीट हो गया, मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक की ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म कौन सी है, डेटाबेस, हाइपरलिंक, रिपोर्ट, सॉल्वर। तो सॉल्वर, बट ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सॉल्वर आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया। मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटन टू बिहेव एज अ रेगुलर फंक्शन। फिर अगेन वही क्वेश्चन आप लोगों को देखो कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट में जो इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस, जो बोर्ड में आते हैं वो कंपार्टमेंट में आने के चांसेस होते हैं, या इंप्रूवमेंट हम लोग कह सकते हैं। तो आप लोग एड इन फंक्शन को यूज करके मैक्रो फंक्शन को जो है आप लोग बिहेव कर सकते हो रेगुलर फंक्शन की तरह। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू द वर्कशीट। फिर वही सेम उस टाइप का ही क्वेश्चन आप लोगों का कंपार्टमेंट में अगेन। तो ये तो आप लोगों का जो कंपार्टमेंट का पेपर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पे मैच हुए थे आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसका आप लोगों का जो करेक्ट आंसर था वो था कंपेयर डॉक्यूमेंट को। कंपेयर डॉक्यूमेंट की मदद से आप लोग ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट को कंपेयर कर सकते हो, जो भी उसमें चेंजेस हुए हैं उनको कंपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन कैल्क शेयर्ड वर्कशीट वर्कबुक अलाउ मर्जिंग सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग पिक्चर, एडिंग टेक्स्ट। एडिंग टेक्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। कंपार्टमेंट में देखो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे सेम आए थे, इसी तरह से आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इनको देख के जाओ। आप देखो कलर्ड बॉर्डर 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कलर्ड बॉर्डर विद अपेयर
with appears around a cell where ranges are made in a shared worksheet. A dot in the upper left hand, lower left hand, across in the upper left hand corner, across in the upper राइट हैंड कॉर्नर एक कलर बॉर्डर है, कलर बॉर्डर विद अपेयर्स, विच अपेयर होगा, विच अपेयर अराउंड अ सेल, विच अपेयर अराउंड अ सेल वेयर रेंजेस आर मेड, जहां पे आप लोगों के जो है चेंजेस बने होंगे, जहां पे आप लोगों के चेंजेस होंगे इन अ शेड वर्कशीट में। तो वहां पे कैसा कलर का आपका कैसा जो है आप लोगों का बॉर्डर वहां पे शो होता है। तो वहां पे आप लोगों का जो बॉर्डर शो होता है वो होता है आप लोगों का अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। एक आप लोगों को डॉट दिखेगा अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे आपको एक डॉट दिखेगा जिसमें कि चेंजेस हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14, डैश फीचर ऐड डेटा अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ सेल इन कैल्क। कैल्क का मतलब क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया। कैल्क क्या होता है आप लोगों का एमएस एक्सेल जो है उस तरह से आप लोग कैल्क बोलते हो इसमें लिब्रे ऑफिस के अंदर, जो कि कैलकुलेशन के काम आता है, वर्कशीट्स होती हैं। डैश फीचर ऐड डेटा अरेंज्ड ऐड करता है डेटा को जो कि अरेंज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स में इन कैल्क विद लेबल्स फॉर कॉलम एंड रोज। तो आप लोगों का कौन ऐड करने के काम आता है, एवरेज, सब टोटल, गोल सिक, सॉल्वर। 2023 का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोगों का सब टोटल। देखो ऐड का मतलब भी क्या होता है, टोटल करना। तो टोटल कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ज्यादा डरना नहीं आपको, चॉइसेस बहुत ज्यादा आएंगी, ये क्वेश्चंस कर लोगे डेफिनेटली आप लोग जो है 50 आउट ऑफ 50 अचीव कर लोगे अपने टारगेट को। अ डैश रेफर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट व्हिच डेटा वैल्यू कैन बी यूज्ड इन अ फार्मूला। जो कि आप लोगों का सेल होता है या फिर रेंज ऑफ सेल होता है वर्कशीट में जिसकी वैल्यूज को यूज किया जाता है फॉर्मूला में। शीट, सेल, सेल रेफरेंस, सेल डेटा। तो देखो यूज किया जाएगा दूसरे उसमें, यानी कि क्या दिया होगा आपने, रेफरेंस दिया होगा, तभी तो आप लोग दूसरे उसमें यूज करोगे। तो सेल रेफरेंस इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी वैल्यूज को हम लोग दूसरे फॉर्मूले में जो है यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों का, डैश फीचर ऑफ कैल्क इज यूज्ड टू टेस्ट व्हाट इफ फंक्शन। व्हाट इफ फंक्शन को कौन यूज करता है, गोल सिक, सॉल्वर, गोल सिक, सिनेरियो, स्टाइल। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, सिनेरियो। सिनेरियो को हम लोग व्हाट इफ टेस्ट फंक्शन भी कहते हैं, सिनेरियो को हम लोग व्हाट इफ टेस्ट फंक्शन भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, ऊपर हम लोगों ने इसलिए थ्योरी करी थी ताकि आप लोगों को एमसीक्यू करने में कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट चैप्टर का भी जल्दी से आ जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्रो आर स्पेशली यूजफुल फॉर द सेम वे एंड ओवर अगेन। तो आप लोग क्या करते हो मैक्रो की मदद से, रिपीटेड टास्क को करते हो, रिपीट अ टास्क, रिजेक्ट अ टास्क, रिपोर्ट अ टास्क, कमेंट अ टास्क, रिपीट अ टास्क। तो ये आप लोगों का क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैक्रो की मदद से हम लोग रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डैश फीचर ऑफ कैल्क। जो आप लोगों को कौन सा फीचर जो है कैल्क का यूज होता है, हेल्प करता है, ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज। तो आप लोगों का 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो किससे आप लोगों को पता चलता है आप लोग जो है चेंजेस वगैरह को कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिकॉर्ड चेंज, एडिट रिकॉर्ड, चेंज रिकॉर्ड, मैक्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का रिकॉर्ड चेंज की मदद से जो आप लोगों को पता चल जाता है कौन सा डेटा आप लोगों का चेंज हुआ है, वो मेड द चेंज एंड वी सेल द चेंज हैज अकर्ड। सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाती है रिकॉर्ड चेंज की मदद से। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अ स्टैटिस्टिकल फार्मूला कैन अप्लाई टू अ सिलेक्टेड एरे ऑफ सेल यूजिंग। ये आप लोगों का यहाँ पे है क्वेश्चन, आगे इसके साथ कंटिन्यू यहाँ पे। यूजिंग स्टैटिकल फार्मूला जो है कैन बी अप्लाइड टू अ सिलेक्टेड एरे ऑफ सेल। एरे ऑफ सेल मतलब होता है मल्टीपल सेल, एक से ज्यादा सेल। तो एरे ऑफ सेल में आप लोग कैसे कर सकते हो, कंपार्टमेंट 2023, कंसोलिडेट, गोल सिक्स, सब टोटल, ऑटो सम। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है सब टोटल की मदद से। एक तरह से स्टैटिस्टिकल फार्मूला होता है जो कि अप्लाई कर सकते हो सिलेक्टेड एरे ऑफ सेल में। ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था जब हम लोगों ने सब टोटल की डेफिनेशन को देखा था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल दैट कैन बी यूज्ड इन अ फार्मूला। कौन सी टर्म को यूज करते हो, टू अ सेल, रेंज ऑफ सेल, जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हो फॉर्मूला में। कंपार्टमेंट 2023 का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो सेल रेफरेंस आपके पास है, सेल फॉर्मूला है, फॉर्मूला रेफरेंस है, लिंक्ड सेल है। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सेल रेफरेंस। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सेल रेफरेंस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल, जहां पे आप लोगों का सेल और रेंज ऑफ सेल होगा जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हो फॉर्मूला में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस कहते हैं। ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था, वहां पे एक्सप्लेन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी शीट्स आर प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट इन स्प्रेडशीट इन अ वर्कबुक। कितनी आप लोगों की जो है शीट्स प्रोवाइड की जाती है बाय डिफॉल्ट। देखो तो एक तो होती है आप लोगों की लिब्रे ऑफिस में, एक होती है आप लोगों की लिब्रे ऑफिस में, और तीन होती है आप लोगों की ओपन ऑफिस में, या फिर आप लोग कह सकते हो एमएस एक्सेल में। वहां पे आप लोगों की 3 शीट्स होती हैं। तो 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आप लोगों के सिलेबस में है। बाकी पूछेगा जो भी नाम देख लेना जिसके बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिकल फंक्शन इन कैल्क। स्टैटिकल फंक्शन का आपको एक एग्जांपल देना है, तो आप लोग इस तरह से दे सकते हो, इक्वल टू एवरेज
ये एक तरह से स्टैटिकल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। जैसे कि आप लोगों का क्या होता है, सिनेरियोस वगैरह आप लोग यूज करते हो। आप लोग जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23, रिकॉर्ड चेंजेस फीचर ऑफ कैल्क मार्कर डिलीटेड कॉलम और रो इन अ वर्कशीट बाय। क्वेश्चन नंबर 23 कंपार्टमेंट 2023 का क्वेश्चन है। रिकॉर्ड चेंजेस फीचर जो है कैल्क का मार्क करता है डिलीटेड कॉलम और रो इन अ वर्कशीट बाय, किसकी मदद से करता है, कैसा कलर दिखता है, रेड बॉर्डर ओवर द सेल, ग्रीन बॉर्डर ओवर द सेल, रेड शीट इन द सेल, हैवी कलर्ड बार। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेड बॉर्डर ओवर द सेल। रेड वैसे भी आप लोगों को जो है इजीली दिखता है, इसलिए रेड कलर से जो है यहाँ पे यूज होता है। रिकॉर्ड चेंजेस फीचर जो है आप लोगों के वहां पे मार्क कर देता है डिलीटेड कॉलम और जो भी आप लोगों के चेंजेस होंगे उसको। डिलीटेड के लिए वैसे भी हमारा रेड कलर जो है एकदम से आप लोगों का जो है शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कंपार्टमेंट 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डैश इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड और कीस्ट्रोक दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। रिकॉर्ड चेंजेस, कंपेयर चेंजेस, मर्ज, मैक्रो। भाई नाम से पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, मैक्रो। सेव्ड सीक्वेंस होती है जिसको कि आप लोग रिपीटेड टास्क को काम करने के लिए यूज करते हो। रिपीटेड जो टास्क होते हैं वो हम लोग मैक्रो की मदद से करते हैं। कहाँ पे जो है आप लोगों को मैक्रो ऑप्शन मिलता है, आप लोग कमेंट करके बताओ किस टूल बार के अंदर मिलता है, कहाँ पे मिलता है आप लोगों को ऑप्शन, कैसे आप लोग जो है रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो मैक्रो की, कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे जो है आप लोगों के सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस, जो सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर है और प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग जो है करेंगे, प्लस वीआईक्यू भी यहाँ पे मैं आपको और कराऊंगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, इतने क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे देखने वाला। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, टोटल हमने 100 क्वेश्चन लिए। विच फीचर अलाउ यू टू जंप, जंप वर्ड आ गया यहाँ पे, जंप से एकदम से पकड़ लेना है। जंप किसमें होगी आप लोगों की, किसमें होगी आप लोगों की जंप, जंप होगी आप लोगों की हाइपरलिंक के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ड से आप लोग पढ़ सकते हो। कौन सा फीचर अलाउ करता है जंप करने के लिए, डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट। 2024-25 सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, राधा इज प्लानिंग अ स्कूल इवेंट। राधा जो है प्लान कर रही है स्कूल इवेंट को। आप लोग फटाफट से इसको रीड कर सकते हो। एंड वांट टू डिसाइड हाउ मच मनी टू एलोकेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक गेम्स, food and decoration. She creates several different budget plan to see how changing the amount of each category affect the total expenses. How can Radha efficiently compare the different budget plan for school event in the same spreadsheet? अब उसको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा उसका बजट प्लान जो होगा बेस्ट होगा। She creates several budget plan, सेवरल बजट प्लान, उसको कैलकुलेट करना है कि कौन सा जो है उसका बेस्ट होगा। तो कौन सा टूल यूज करेगी, बाय राइटिंग डाउन ईच बजट ऑन पेपर, बाय यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो फीचर इन द स्प्रेडशीट। भाई अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कौन सा फीचर यूज करेगी, व्हाट इफ सिनेरियो। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंपेयर करने के काम आता है कौन सा बजट प्लान जो है यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, टू क्रिएट एंड एनालाइज डिफरेंट बजट ऑप्शंस। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, what is the primary function of the subtotal in subtotal tool in calc। प्राइमरी फंक्शन क्या है सबटोटल का, it create a chart for the data, automatically group data and apply, it highlights cell with the condition formatting, it remove duplicate data from the spreadsheet। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है, it automatically ग्रुप करता है। तो देखो टोटल को देखो, टोटल के लिए और क्या नाम कर सकते हो, ग्रुप करना, सम करना, ये सारे नाम एक जैसे दिख रहे हैं ना। ग्रुप मतलब जोड़ना, सम मतलब जोड़ना, सब टोटल मतलब जोड़ना। तो यहां से आप लोग पकड़ सकते हो ग्रुप। तो ऑप्शन बी जो वहां पे करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट रूल्स। सेट रूल्स यानी कि फॉर्मूला वगैरह की मदद से हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं। डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट, मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग रिजल्ट्स को अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स दैट वी डिफाइन इन अ स्प्रेडशीट। तो 2024-23-24 सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके पास कोल 6, सॉल्वर, सबटोटल, सिनेरियो। तो इस तरह से आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है सिनेरियो। जो आप लोगों का डिजाइन होता है मिनिमाइज करने के लिए रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट रिजल्ट्स। सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, एक सिनेरियो डिसाइड करते हैं और हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला वगैरह देके जो है हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। बाकी आप लोगों को जो डेफिनेशंस देखनी होगी तो देखो डेफिनेशंस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी जो है यहाँ पे डेफिनेशंस दी थी। सिनेरियो की डेफिनेशन दी थी यहाँ पे, और गोल्सिक की दी थी आपको, सॉल्वर की दी थी। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे हम लोगों ने करवाई थी। देखो ये सिनेरियो था, टेस्ट व्हाट इफ फंक्शन होता है, यूनिक नेम होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंटली, सेव्ड सेल्स होते हैं जिसको यूज कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन के लिए, ये सिनेरियो का है, और नेविगेट वगैरह हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये सारे आप लोगों के सिनेरियो के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, साहिल एंड हिज पार्टनर हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी। साहिल और उसके पार्टनर ने क्या किया, लिस्ट तैयार करी कंपनी के एम्प्लॉय की, वन ऑफ द स्प्रेडशीट इन द ऑफिस में किया। नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क दे वांट टू कंप्लीट फ्रॉम होम, बाकी का जो बचा हुआ काम है वो घर से करना चाहते हैं। विच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट फ्रॉम होम।
तो ये आप लोग जो है मतलब ये साहिल कैसे कर सकता है, उसके एम्प्लॉय कैसे कर सकते हैं, उसके जो कोमेट्स हैं, को वर्कर्स हैं। लिंक वर्कशीट, मर्ज वर्कशीट, लॉक वर्कशीट, लिंक वर्कशीट की मदद से। कंसोलिडेट तब होता है जब हम लोग जो है मल्टीपल शीट्स को एक शीट में कन्वर्ट करते हैं। अभी एक शीट पे जो है लोगों को काम करना है, अलग अलग लोगों को, तो लिंक वर्कशीट की मदद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट यूजिंग विच यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स। सिंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट यूजिंग विच अ यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स, स्टेटस बार, शीट टैब, फॉर्मूला बार, वर्कशीट एरिया। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का शीट टैब, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई करना था पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट यूजिंग विच, जिसकी मदद से पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट को आइडेंटिफाई करना है जिसकी मदद से यूजर क्या है मैनेज कर सकता है मल्टीपल शीट्स को, तो शीट टैब की मदद से मल्टीपल टैब्स मल्टीपल शीट्स को मैनेज कर सकता है यूजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैनेज मतलब होता है कि काम कर सकता है उसमें। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश शीट्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो करेगा आप लोगों का फाइंड करेगा चेंजेस को बाय डैश शीट्स। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है। चेंजिंग, कंपेयरिंग, रीनेम, एडिटिंग। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंपेयरिंग। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि फाइंड करता है चेंजेस को, चेंजेस मतलब कंपेयर से आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। चेंजेस वगैरह अगर फाइंड करना है, डिलीटेड हुआ है, क्या चीज डिलीटेड हुई है, तो कंपेयर वर्कशीट ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं। व्हेन यू ओपन अ न्यू वर्कशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ डैश शीट नेम व्हिच इज मैनेज्ड यूजिंग टैब एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। जब आप लोग जो है ओपन करते हो एक नई शीट को, 2022-23 का सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। सीबीएसई के क्वेश्चन हैं सारे, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर। व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम्ड, क्या नाम होता है उस शीट का, तो उसका नाम होता है शीट 1, उसका नाम होता है शीट 1। तो ये आप लोगों का ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है शीट 1 नाम दिखेगा आपको, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रिव्यू एंड ऑथर कैन ऐड देयर डैश टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ द स्प्रेडशीट। रिव्यूअर्स एंड ऑथर जो है ऐड कर सकते हैं देयर डैश टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस, तो कमेंट्स इसका क्या होगा आंसर होगा। अपने कमेंट्स को जो है रिव्यूअर्स और ऑथर क्या है वहां पे मेंशन कर सकते हैं जो कि उन्होंने चेंजेस किए हैं, मतलब जो भी चेंजेस किए होंगे वो कमेंट में लिख देंगे कि भाई हम लोगों ने ये चेंज किए इस कारण से किए, ताकि दूसरा बंदा जब देखे तो उसको पता चल जाए क्यों जो है चेंजेस हुए हैं, कहाँ पे किस तरह के चेंजेस हुए, तो जल्दी से जो है फिर वो टीम वर्क के लिए होता है सब चीजें। अगला क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में क्वेश्चन आ रखा है। इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब FTP or telnet, click on the dash icon available in the hyperlink dialog box. ब्राउजर, हाइपरलिंक, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेट। स्प्रेडशीट के अंदर जो है यूजिंग, तो मैंने आपको बताया था टू अ वेब FTP और टेलनेट, क्लिक ऑन द डैश आइकन अवेलेबल इन द हाइपरलिंक। HTTP जो हो गया आप लोगों का HTTPS, तो ये आप लोगों का इंटरनेट हाइपरलिंक आइकन के अंदर आता है, मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet, ये आप लोगों का यहाँ पे होना था, थोड़ा सा इधर की तरफ आप लोग एडजस्ट कर लेना, थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हो गई जल्दीबाजी में। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में रखा सम प्रोडक्ट एवरेज परसेंटेज। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा विच फंक्शन कैनॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल। सब टोटल की मदद से क्या नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है, सम होता है, प्रोडक्ट होता है, एवरेज होता है, परसेंटेज आप लोगों का नहीं होता है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11th का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी सारे आसान से फंक्शन थे, परसेंटेज वाला थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है तो वो नहीं हो पाता है। डैश मींस कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। नाम से पता चल रहा है क्या होता है आप लोग का। सबसे पहला ही क्वेश्चन था इस शीट का जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये होता है कंसोलिडेटिंग। अलग अलग शीट से एक नई शीट बनाते हैं जिसको हम लोग मास्टर शीट भी बोलते हैं, मास्टर वर्कशीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2021-22 सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ये भी देखते रहो आप लोग। इट रेफर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट रो कॉलम ऑटोसम सेल रेफरेंस। इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल रेफरेंस। इट रेफर टू अ सेल रेंज ऑफ सेल, मैंने आपको बताया था, जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हो फाइंड करने के लिए वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट, तो सेल रेफरेंस की मदद से आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 2021-22 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, dash totals add data arranged in an array that is a group of cell with labels for column or rows which step one should follow before using the subtotal option। सबटोटल को यूज करने से पहले, ये तो इसने बता दिया कि सबटोटल यहाँ पे यूज होगा ऐड करने के लिए, तो कौन से जो है स्टेप को पहले यूज करना होगा। देखो ऑप्शन आपके पास कंसोलिडेट, रीनेम, फिल्टर डेटा, सबटोटल। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आप लोगों का सबटोटल। तो विच स्टेप वन मस्ट फॉलो बिफोर यूजिंग द सबटोटल ऑप्शन, तो सब टोटल को जो है यहाँ पे यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15,
A dash hyperlink contain a dash hyperlink contain a dash hyperlink contain the full address of the destination file और वेब पेज। फुल डेस्टिनेशन कौन करता है? सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का क्वेश्चन है रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड एड्रेस। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है वो होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है? फुल एड्रेस होता है टॉप से बॉटम तक, बट जो आप लोगों का रिलेटिव होता है वहां पे आप लोगों का जो है बस ऊपर ऊपर से ही आप लोगों के जो है एड्रेस होता है, वो ब्रेक नहीं करता आप लोगों का। जो रिलेटिव हाइपरलिंक होता है वो ब्रेक नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिक? तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सॉल्वर, बट ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बाय डिफॉल्ट शीट टैब आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। 2021-22 का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का, सीबीएसई का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बाय डिफॉल्ट डैश शीट स्टेप्स आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट, टॉप बॉटम सेंटर राइट। कहां पे जो है आप लोगों के अवेलेबल होते हैं? तो बॉटम में। बाय डिफॉल्ट शीट्स जो टैब होती है हमारी वो कहां पे अवेलेबल होती है? बॉटम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2-15 इज। जो आप लोगों की सेल रेफरेंस होती है वो किस तरह से दी जाती है? सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का क्वेश्चन है। B2.F15 B2 सेमीकोलन B215 कॉलन, तो ये वाला आपका सही है। बीच में क्या होता है आप लोगों का? कॉलन रहता है। बीच में क्या रहता है आप लोगों का? कॉलन। तो ऑप्शन C विल बी करेक्ट। अगला, एम आई चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो इस टाइप से क्वेश्चन जो होता है ना नेम बेस्ड वाले, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें कर रहे हैं। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट शी यूज्ड टू मेंटेन इन द अकाउंट इन अ स्प्रेडशीट ऑन एवरीडे बेसिस। तो उसको क्या करना होता है? अकाउंट को डेली बेसिस पे उसको मेंटेन करना होता है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच शी नीड टू फॉलो एवरी टाइम। कैन यू सजेस्ट हर अ फीचर ऑफ स्प्रेडशीट थ्रू व्हिच शी कैन परफॉर्म दिस टास्क क्विकली विदाउट रिपीटिंग द स्टेप्स एवरी टाइम? तो भाई देखो रिपीटिंग वर्ड से आपको पकड़ना है। रिपीटिंग टास्क कौन करता है? कौन करता है आप लोगों का? मैक्रो करता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट से चलते हैं, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे आप लोगों का। राज हैज क्रिएटेड अ वर्कशीट। अगेन कुछ क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे होंगे, इसलिए मैं फटाफट से उनको तेजी से लेके जा रहा हूँ। राज क्रिएट करता है वर्कशीट वेयर ही हैज एडिट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉय। ही वांट एवरी एम्प्लॉय टू गो थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फोन नंबर इफ रिक्वायर्ड। ही आल्सो वुड लाइक टू नो द चेंजेस डन बाय हिज एम्प्लॉय। तो उसको चेंजेस को भी जानना है, तो कौन सा फीचर को यूज करेगा? मतलब उसके अलग अलग लोग जो है एक वर्कशीट को यूज कर रहे हैं, कौन से जो है फीचर को यूज करेगा? मैक्रो, लिंक वर्कबुक, चेंजेस वर्कशीट या फिर ट्रैक चेंजेस? कौन सा आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, उसको जो है ट्रैक करना होगा चेंजेस को। तो चेंजेस तो ऐसा आप लोगों को पकड़ना है, यहाँ पे भी चेंजेस दे रखा है, यहाँ पे भी चेंजेस, तो ट्रैक करना है चेंजेस को। नाम से देखो काफी ज्यादा ऐसे नाम हैं जो आप लोगों को एकदम ईजी रह रहे हैं। सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट। अब सुनीता जो है प्रोजेक्ट बना रही है। क्वेश्चन देख लो आप लोगों का कब आ रखे हैं। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का क्वेश्चन है। सुनीता जो है एक प्रोजेक्ट बना रही है, मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट। हर फ्रेंड हैज टोल्ड हर हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्कशीट डेटा इजीली। शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड टोल्ड द सेम टू हर ब्रदर। हर ब्रदर टोल्ड हर दैट इन अ स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस अ वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड यूजिंग डैश वे। अब ओपन ऑफिस हो चाहे लिबर ऑफिस हो, सेम क्वेश्चन आप लोगों का ये आ सकता है, क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4, अगला ऑप्शन आपके पास 1। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड टोल्ड द सेम टू हर ब्रदर टोल्ड हर दैट स्प्रेडशीट अ वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड यूजिंग। कितने तरीके से जो है स्प्रेडशीट को रीनेम किया जा सकता है? हर फ्रेंड हैज टोल्ड हर हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट एज इट विल हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द वर्कशीट। भाई नाम अगर वर्कशीट का होगा तो उस हिसाब से जो उसको पता चल जाएगा किस वर्कशीट के अंदर क्या है। तो कितने तरीके होते हैं वर्कशीट को जो है आप लोगों को रीनेम करने के? तो कितने तरीके होते हैं आप लोगों के? 3 वेज होते हैं। कितने होते हैं? 3 वेज। आप लोग खुद से भी वीडियो को पॉज कर करके अपने आप करो, क्योंकि आप लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि रिवाइज कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल दैट यू डिफाइन इन अ स्प्रेडशीट। डिजाइन होता है स्पेशली मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल मतलब होता है फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दैट यू डिफाइन इन अ स्प्रेडशीट। 2020-21 का क्वेश्चन है, गोल 6 सिनेरियो सॉल्वर सब टोटल। इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सॉल्वर। इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का सॉल्वर, बट सॉल्वर जो है आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, तो ये आप लोग इसको छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विद अ डैश साइन। जो फॉर्मूला होना चाहिए वो किस साइन से आपका बिगिन करना चाहिए? वो होना चाहिए आपका इक्वल टू साइन से। ऐसे करके आप लोग लिखते हो ना, इक्वल टू सम, फिर आप लोग जो भी करना चाहते हो उस टाइप से। तो फॉर्मूला जो है आप लोगों का हमेशा इक्वल टू साइन से बिगिन होता है। 24 क्वेश्चन कब आया आप लोगों का? ये देखो 2020-21 सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, यूज्ड इन अ स्प्रेडशीट जंप। अब देखो यहाँ जंप वर्ड आपको पकड़ लेना है बस, आगे चाहे ना पढ़ो
तो आप लोगों का किसकी मदद से होता है, हाइपरलिंक। तो इस टाइप से आप लोगों को करना है। हाइपरलिंक क्या करता है, एक शीट से दूसरी शीट में जंप करवाने के काम आता है विद इन अ शीट और आउटसाइड द शीट। अब देखो क्रिश एंड कृतिका नेम बेस्ड क्वेश्चन, अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो भाई कॉम्पिटेंसी भी आपके यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। क्रिश एंड कृतिका हैव डन अ सर्वे ऑफ एज वाइज लिटरेसी रेट ऑफ देयर लोकेलिटी एज अ स्कूल प्रोजेक्ट। ये वाली यूनिट जो है ना आप लोगों की थोड़ा मैथमेटिकल टाइप की है, क्योंकि आप लोगों का कैल्क में ही जो है यहाँ पे बेस्ड है। विच दे हैव क्रिएटेड इन अ स्प्रेडशीट, दे बोथ वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, विच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट टू स्पीड अप देयर वर्क। कौन से ऑप्शन को जो है सेम वर्कशीट को उनको यूज करना है, सेम वर्कशीट पे उनको काम करना है, तो कौन से ऑप्शन का काम करना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड वर्कशीट, शेयर्ड वर्कशीट, लिंक वर्कशीट, लॉक वर्कशीट, कौन सी वर्कशीट को उनको यूज करना होगा। इसमें से आप लोगों का जो है यहाँ पे करेक्ट कौन सा होने वाला है। तो शेयर्ड वर्कशीट जो है एक ऑप्शन होता है, उसकी मदद से जो है वो शेयर कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। लास्ट में कंसोलिडेट कर लेते हैं। 2020-21 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सिनेरियो आर अ टूल टू टेस्ट डैश फंक्शन। सिनेरियो जो है किसको टेस्ट करता है, डैश क्वेश्चन, व्हाट इफ। सिनेरियो का नाम व्हाट इफ टेस्ट फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अगला क्वेश्चन, क्या है अगला, रोहित स्कोर्ड 25। देखो ये आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है। 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स। ही वांट टू कैलकुलेट द स्कोर इन आईटी ही नीड टू अचीव। अब इससे कुछ ऐसा लग रहा है उसको कि कितना अचीव करना चाहिए, तो यानी कि गोल जैसी फीलिंग आ रही है, गोल अचीव से गोल जैसी फीलिंग आ रही है, 85% स्कोर करना है, तो कहाँ इसका आंसर होगा, गोल सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अचीव करना मतलब गोल पाना, गोल सिक्स की मदद से। चाहे आप लोगों को कंप्यूटर नहीं भी आती, भाई इंग्लिश आते, तभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, टेस्ट इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन, व्हाट इफ क्वेश्चन आप लोग किसकी मदद से कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया, जो आप लोगों के सिनेरियोज होते हैं वो व्हाट इफ को ही बताते हैं। भाई सिनेरियो क्या है, व्हाट इफ ही, यही तो आप लोगों को पता चल रहा है। सिनेरियो व्हाट इफ सेम ही तो है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज अ टेक्स्ट एडिटर, डैश इज अ टेक्स्ट एडिटर, डैश इज अ टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउ यू टू क्रिएट एंड एडिट मैक्रोस। मैक्रोस के लिए आप लोगों का एक टेक्स्ट एडिटर होता है। भाई ये टेक्स्ट एडिटर इसलिए यूज करते हैं ताकि इजीली हम लोग चीजों को कर पाएं, आपको इंटरफेस बहुत अच्छा सा दिखे। आईडी, नोटपैड, ओपन ऑफिस राइटर, एमएस वर्ड। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आईडीई। आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं आईडी। अगला, द कोड ऑफ मैक्रो बिगिन विद फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मैक्रो एंड एंड विद डैश। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में आपको दे रखा था। फंक्शन कॉमा एंड सब एंड सब एंड सब कॉमा एंड फंक्शन सब कॉमा एंड सब। तो इसका आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सब एंड सब। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में आ रखा है। ये देखो आप लोग इसके बारे में यहाँ से पढ़ भी सकते हो, कोड कैसे होता है मैक्रो का आप लोगों का। बिगिन, तो ये आप लोगों का बिगिन विद सब फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मैक्रो एंड एंड विद द सब। डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू द कोड अनलेस यू आर अवेयर ऑफ द लैंग्वेज। तो ये आप लोगों का मैक्रो का कोड है। इसके बारे में वैसे ज्यादा एग्जाम में उतना नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की बुक में भी ज्यादा नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है। डैश कैन हेल्प टू क्लैरिफाई रिलेशन बिटवीन सेल व्हाइल यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। जो कि आप लोगों का क्लैरिफाई करता है किसमें, रिलेशन में, बिटवीन सेल व्हाइल यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। डिटेक्टिव, सॉल्वर, नेविगेशन, हाइपरलिंक, जो कि आप लोगों का क्लैरिफाई करता है। तो इसका आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सॉल्वर होने वाला है। बट अगेन सॉल्वर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको हटा भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एट द बॉटम, डैश एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट, लेफ्ट टैब इंडिकेट द डैश ऑफ द वर्कशीट इन अ वर्कबुक। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट, जो वर्कशीट्स होती है उसके बॉटम में जो होता है नीचे, लेफ्ट टैब इंडिकेट, यहाँ पे जो लेफ्ट टैब होता है इंडिकेट द डैश ऑफ द वर्कशीट, साइज, टाइप, नेम, कलर। क्या आप लोगों का यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, तो नेम होता है यहाँ पे आप लोगों के, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। बट यहाँ पे तो नॉर्मली लिब्रा ऑफिस में केवल एक ही शीट होती है, ओपन ऑफिस में 3 होती है। इन कैल्क आर्ग्यूमेंट पास टू अ मैक्रो, इन कैल्क आर्ग्यूमेंट पास टू अ मैक्रो। क्वेश्चन देख लो आप लोग, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोगों के कहीं ना कहीं आ रखे हैं। In calc, argument passed to a macro from calc are always dash, cell reference, both A and B, value, sheet reference। इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा वैल्यू। कैल्क के अंदर जो होता है आर्ग्यूमेंट पास होते हैं टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज वैल्यू। जो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट पास होते हैं मैक्रो को फ्रॉम कैल्क, उसके अंदर क्या होता है आप लोगों की वैल्यूज होती है। भाई आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होंगी, वैल्यूज ही तो होंगी, उसी के अकॉर्डिंग तो बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
Dash refer to a cell or range of cell on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. A dash refer to a cell और रेंज ऑफ सेल। देखो रेंज ऑफ सेल मैंने आपको बताया, सेल रेफरेंस, शीट रेफरेंस, ब्लॉक, ऑटोफिल। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सेल रेफरेंस जो है आप लोगों का रेफर करता है सेल को और रेंज ऑफ सेल को। तो आप लोग सेल रेफरेंस रेफर करेगा अगर किसी भी सेल को, रेंज ऑफ सेल को, तो आप लोग सेल रेफरेंस, देखो नाम से पता चल रहा है रेफर, सेल, ऐसे मिला के करो ना, सेल रेफरेंस। इस टाइप से आप लोगों के आंसर यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, आंसर आपको वहीं दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, डैश फंक्शन टेक डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक। कौन जो है आप लोगों का डेटा को लेता है? कौन जो है आप लोगों का डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कबुक और वर्कबुक्स एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। ऐसा फंक्शन का नाम आपको बताना है जो कि डेटा लेता है सीरीज ऑफ वर्कबुक से, वर्कशीट से और वर्कबुक से, एंड समराइज करता है इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट। भाई शुरू में बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था आप लोगों का डेटा कंसोलिडेशन। क्या होगा इसका आंसर? डेटा कंसोलिडेशन। मल्टीपल शीट्स होती हैं, एक सिंगल शीट में आप लोग क्या है उसको कन्वर्ट कर देते हो, जिसको हम लोग मास्टर वर्कशीट भी कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग शीट पे काम करो और उसके बाद उसको एक नई शीट पे का रूप दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2021-22 में क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों का, डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड व्हाइल डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। जब रिलेटिवली चेंज होगा तो रिलेटिव वाला चेंज होगा, जब नॉर्मल होगा तो एब्सोल्यूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट रिलेटिव। रिलेटिव तभी चेंज होता है जब रिलेटिवली चेंज होती है पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 36, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखा है और वीआईक्यू भी हम लोगों ने लिए हैं, जो आने के लिए आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। द इंटरेक्शन पॉइंट बिटवीन आर रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, रो कॉलम टेबल सेल। इंटरेक्शन पॉइंट जो होता है आप लोगों का, रो और कॉलम का जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है रो और कॉलम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सेल। उसको क्या कहते हैं? सेल। तो ये इंटरेक्शन हो गई आप लोग के, सेल बन गए। रो और कॉलम की जहां इंटरेक्शन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल। ये सेल है आप लोग, उनकी इंटरेक्शन से ही तो बनता है, रो और कॉलम की इंटरेक्शन से सेल। क्वेश्चन नंबर 38, कब आया है क्वेश्चन? 2024-25 रिसेंटली आया है। अ डैश हाइपरलिंक स्टोर द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन हाइपरलिंक जो है स्टोर करता है लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन? आपके पास अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स्ड, रेफरेंस। तो रिलेटिव आ जाएगा। रिस्पेक्ट वर्ड यूज हुआ है, यानी कि रिलेटिव के लिए रिस्पेक्ट वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का आपको एग्जांपल बताना, एनसीईआरटी प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। $5, $5, $5। तो इसका करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो भाई $2 आ गए ना आपके, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट। कॉलम और रो के बीच में जब $साइन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। अगर जो है आप लोगों का या केवल कॉलम में आएगा $साइन और आप लोगों का जो है रो में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड। और क्या है आप लोगों का रिलेटिव? क्या होगा? रिलेटिव में आप लोगों का कोई भी $साइन नहीं आता है। रिलेटिव में आप लोगों का क्या है? कोई भी $साइन नहीं आता है। तो इस तरह से आप लोगों का कॉलम और रो रहते हैं। तो ये आप लोगों का क्या है? एब्सोल्यूट पूछा था, तो आप लोगों का एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में दोनों साइड $साइन आएगा, कॉलम के पहले भी और रो के पहले भी। क्वेश्चन नंबर 40, विच टूल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द आउटपुट व्हाइल चेंजिंग द इनपुट। इनपुट चेंज करने पे आप लोग जो आउटपुट को आज करोगे तो व्हाट इफ सिनेरियो, भाई क्या होगा, व्हाट इफ, इस टाइप से प्रेडिक्ट करता आउटपुट को इनपुट की वैल्यूज पे। प्रीवियस आउटपुट से जो है हम लोग करंट इनपुट देते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मैक्रोनेम। कौन सा वैलिड मैक्रोनेम है? देखो ये नहीं है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है नंबर से, ये आप लोगों का नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस आपको दे रखा है फॉर्मेट वर्ड के बीच में, ये आप लोगों का जो है नहीं है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे जो है स्पेशल कैरेक्टर यूज हुए हैं, सिंबल्स यूज हुए हैं। एक सिंबल बस केवल अलाउड है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्कोर, ये वाला। तो आप लोगों का करेक्ट फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन डी। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखे भी थे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है मैक्रो नेम को रखने से पहले। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द मैक्रो। डिफॉल्ट नेम आपको बताना है मैक्रो का, क्या है यहाँ पे डिफॉल्ट नेम मैक्रो का। एनसीईआरटी और वीआईक्यू क्वेश्चन है, डिफॉल्ट मेन मैक्रो, मेन मैक्रो, इसमें से आप लोगों का कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो ये है आप लोगों का मेन। आप लोग इसको 2x पे भी देख सकते हो और 2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोगों का डिफॉल्ट नेम क्या मैक्रो का? मेन। जो आप लोग मैक्रो बनाओगे स्टार्टिंग में वो मेन के नाम से होगा। क्वेश्चन नंबर 43,
क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, डैश रेफर टू सेल G5 ऑफ शीट नेम्ड माई शीट। रेफर कर रहा है सेल को G5 ऑफ शीट नेम्ड माई शीट। अब इसमें आप लोगों को रूल पता होना चाहिए, शीट और उसका रूल पता होना चाहिए। शीट और जो आप लोगों का सेल होता है उसको कैसे नेम करते हैं आप लोग। तो ये आप लोगों के देखो एक रूल रहता है, यहाँ पे नीचे रूल मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। तो इसके पास आप लोगों के पास अलग अलग ऑप्शन है। माई शीट ये आप लोगों का हो गया सिंगल कोट्स के अंदर, ये हो गया एक ऑप्शन, ये आपके पास एक ऑप्शन हो गया, और आपके पास डी ऑप्शन हो गया माई शीट अंडरस्कोर करके। तो इसमें से आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सबसे पहले डॉलर साइन होता है, माई शीट होता है जो कि आप लोगों का सिंगल कोट के अंदर रहता है, फिर उसके बाद डॉट लगाते हैं और फिर सेल का नाम डाल देते हैं, सेल। आगे देखो किस तरह से हैंस वी, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, हैंस वी रेफर टू अ सेल इन अनदर शीट। ये एनसीईआरटी का ले रखा मैंने विद डॉलर साइन, इट इज देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द शीट सिंगल कोट फॉलोड बाय अ डॉट एंड देन द एड्रेस। ये आप लोगों का क्या रहता है? सेल का एड्रेस रहता है, सेल एड्रेस। स्टार्टिंग वाला क्या था? शीट नेम था। तो ये आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, शेयरिंग अलाउ टू एडिट द वर्कशीट बाय एनसीईआरटी। आप देखो एनसीईआरटी का आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आप लोगों का देखो सिंगल यूजर, डिफरेंट यूजर, वन बाय वन यूजर, वन आफ्टर अदर यूजर। शेयरिंग जो है आप लोगों का अलाउ करता है एडिट करने के लिए स्प्रेडशीट बाय सिंगल यूजर, डिफरेंट यूजर साइमल्टेनियसली। बस शेयरिंग से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूजर जो है एक टाइम पे शीट पे काम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने क्वेश्चन आप लोगों को आए आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना। आप लोग जो है आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही है क्वेश्चंस की, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को देखे मिलेगा। जिन लोगों ने जो है कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी अच्छा है, जिन्होंने रिवीजन करना है उनके लिए भी वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। द चेंजेस मेड बाय टीम मेंबर्स इन द स्प्रेडशीट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय टीम मेंबर, एनी ऑफ द ओनर, एनी ऑफ द यूजर, ओनर, अदर यूजर। केवल ये पावर किस पे है? ओनर पे है। तो ऑप्शन सी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओनर ही जो है टीम मेंबर्स के चेंजेस को जो है एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। 46 अगला क्वेश्चन, मैक्रो रिकॉर्डिंग कैन बी इनेबल्ड फ्रॉम। मैक्रो की रिकॉर्डिंग को कैसे हम लोग जो है इनेबल कर सकते हैं? एनसीईआरटी प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीट डेटा टूल विंडो। तो टूल से जो है आप लोग इसको कर सकते हो। तो ऑप्शन सी जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। मैक्रो की रिकॉर्डिंग को हम लोग इनेबल कर सकते हैं टूल टैब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंजेस मेड बाय टीम मेंबर्स इन द स्प्रेडशीट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय। देखो सेम क्वेश्चन है, ओनर, एनी ऑफ द यूजर, टीम मेंबर, अदर यूजर। ओनर विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्क। कैल्क के अंदर जो है आप लोगों का एक्सटेंशन क्या होता है स्प्रेडशीट का? .odp, .ott, .odg, .ods। .ods विल बी द आंसर। .ods का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अच्छा, .odb की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? ये आप लोग कमेंट करके बताना। .odb की फुल फॉर्म क्या होती है और कहां पे यूज होता है, ये भी आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, द फाइल पाथ ऑफ अ फाइल हैज फॉरवर्ड स्लैश इन द लिब्रे ऑफिस 2 3 4 1। और एक ही वाला क्वेश्चन भी आप लोग करके बताना। फाइल पाथ जो है, द फाइल पाथ ऑफ अ फाइल हैज डैश फॉरवर्ड स्लैश। जो फाइल पाथ होता है उसमें कितने जो है आप लोगों के फॉरवर्ड स्लैशेस होते हैं? 2 3 4 1। इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर बताना है। चलिए इसी के साथ जो है अभी हम लोग जो है वीडियो को क्लोज करते हैं। ये टोटल आप लोग करोगे तो 101 क्वेश्चंस थे आप लोगों के, हम लोगों ने यहाँ पे लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किया था। तो आप लोग जो है आप लोगों का जिन लोगों को रिवीजन करना है उनके लिए भी अच्छा है, जिन्होंने जो है पढ़ना उनके लिए भी वीडियो अच्छा है। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जो है जल्दी आ जाएगा, नेक्स्ट यूनिट का वीडियो जो जल्दी आ जाएगा। आप लोग बस तब तक के लिए क्या करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।